Assalamualaikum guys, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बाय हाशमी। आज जो प्ले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। ये प्ले 429 BCE में लिखा गया था और 429 BCE में ही ये पब्लिश्ड हुआ था। सोफोक्लिस ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियंस राइटर और जो एडिपस रेक्स है ये इसके मोस्ट फेमस प्लेस में से एक प्ले है जिसको एडिपस द किंग भी कहते हैं। इस प्ले की सेटिंग द रॉयल हाउस ऑफ थीव्स रखी गई है और अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं कि स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है सिटी ऑफ थीव्स से। इस सिटी में प्लेग फैला हुआ है। प्लेग कहते हैं काहत को। यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, बारिशें नहीं हो रही, फसलें नहीं उग रही और हर तरफ क्या क्या एक बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह से जो औरतें हैं और बच्चे उनकी डेथ हो रही है। औरतें क्या होती हैं? औरतें पैदाइश के दौरान ही बच्चे की पैदाइश के दौरान ही मर रही होती हैं और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो भी पैदाइश के दौरान ही मर जाते हैं। इस सूरत हाल को देखकर एक पादरियों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एडिपस किंग के पास जाते हैं ताकि उससे कुछ हेल्प ले सकें। एडिपस को पहले ही मालूम होता है कि ये लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करता है? वो पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ क्रेओन को द ओरेकल ऑफ गॉड अपोलो के पास भेज चुका होता है हेल्प के लिए। ये क्या होते हैं? ये लोग ये प्रोफेसीज बताते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। अब यहाँ मैं आपको एडिपस के बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ कि ये कैसे थीब्स आया और इससे पहले थीब्स का किंग कौन था। तो ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। जो एडिपस था ना, ये कोरिंथ का रहने वाला था। कोरिंथ का रहने वाला था और ये सफ़र करते करते थीब्स पहुँचा था। थीब्स का जो पहले किंग था वो लियोस था। इसका किसी ने मर्डर कर दिया था और इसके कातिल को कोई भी नहीं जानता था कि किसने इसका मर्डर किया है। अब जब ये एडिपस थीव्स पहुंचता है तो इसको पता चलता है कि यहाँ पर एक स्फिनिक्स रहती है, एक बला रहती है जिसकी हाफ बॉडी जो है वो जानवर की तरह है। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो जानवर की तरह है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली हाफ बॉडी है वो औरत जैसी है। तो ये स्फिनिक्स क्या करती है? ये ना तो किसी को थीव्स में आने देती है और ना थीव्स से बाहर जाने देती है। ये थीव्स में आने वालों से क्या करती है? एक पहेली पूछती है, जो जो इसका जवाब दे दे तो वो तो बच जाता है, लेकिन कोई इसका जवाब दे ही नहीं सकता। जो इसका जवाब दे ही नहीं सकता वो ये उनको मार देती है। तो जो ये एडिपस है ये क्या करता है? उस पहेली का जवाब दे देता है। वो पहेली क्या होती है? वो पहेली ये होती है कि वो क्या है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पर, दिन में 2 टांगों पर और शाम में 3 टांगों पर चलता है। तो एडिपस इसका जवाब दे देता है। वो कहता है कि वो इंसान है। तो स्फिनिक्स इसका जवाब सुनते ही खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो इस पर अवाम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि और इतना खुश होती है कि वो जो एडिपस है उसी को किंग बना लेती है, और क्योंकि इसने उनकी जान उस बला से बचाई होती है। अब क्या होता है कि बादशाह की जो बीवी है, जो कास्टा, जो प्रीवियस किंग था लायोस, उसकी बीवी थी, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। अब एडिपस रेक्स जो है वो एडिपस द किंग बन जाता है। ये था इसका बैकग्राउंड। अब चलते हैं वापस स्टोरी की तरफ कि हम कहाँ थे। हम यहाँ थे कि जो पादरियों का ग्रुप है वो उसके पास हेल्प के लिए आता है और एडिपस पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ को हेल्प के लिए भेज चुका होता है अपोलो के पास, जो कि
उनको प्रोफेसीज बताते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो ये जब जाता है उसके पास, अपोलो के पास, गॉड ऑफ अपोलो, तो वो इसे बताता है कि ये सब कुछ उस जो प्रीवियस किंग था उसकी डेथ की वजह से हुआ है। किसी ने उसको मारा था, उसका जो कातिल है वो अभी तक जिंदा है जिसने उसको मारा था, और वो अभी तक थीब्स में ही है। जब तक उस कातिल को नहीं पकड़ा जाता तब तक उसके हालात, थीब्स के हालात ऐसे ही रहेंगे। तो केरियन जो है ये सब कुछ आकर उसको बताता है, एडिपस को बताता है। एडिपस उस वक्त ये प्रॉमिस कर लेता है कि वो अब उस कातिल को ढूंढ कर ही रहेगा। अब क्या होता है कि एडिपस उसको ढूंढने के लिए लोगों से पूछता है कि वो क्या करे, किसी कोई ऐसे उसको बताए, किसी ऐसे इंसान के बारे में जो उसको फ्यूचर बताता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको टायरसियस के पास भेज देते हैं। ये एक ब्लाइंड मैन होता है और ये फ्यूचर बताता है। ये वही बंदा होता है जिसने फ्यूचर बताया होता है, प्रोफेसी बताई होती है इस जो प्रीवियस किंग था और जो कास्टा थी, इनको इसने ही एक प्रोफेसी बताई होती है। तो ये वो प्रोफेसी क्या थी जो उनको बताई थी, वो ये था कि इसकी जो किंग लियोस और जो कास्टा है, इसका एक बेटा होगा जो कि अपने बाप का कत्ल करके अपनी माँ से शादी करेगा। तो ये प्रोफेसी इसने बताई होती है पहले ही। जब ये इसके पास जाता है, टायरसियस के पास जाता है, तो उसको तो पहले ही सब कुछ पता होता है, तो वो इसको नहीं बताता, ट्रूथ नहीं बताता। तो इसको एडिपस को गुस्सा आ जाता है। एडिपस कहता है कि तुम लोग मिले हुए हो, तुम लोग छुपाना चाहते हो, तुम लोग जानते हो उसके कातिल को और तुम मुझे बताना नहीं चाहते, ठीक है। और ये साथ ही जो केरियन है इस पर भी गुस्सा करता है, ठीक है। तो इसमें जो टायरसियस है वो उसे गुस्सा आ जाता है। वो फिर इसे बताता है कि तुम ही एडिपस, तुम ही हो वो इंसान जिसने उस किंग का कत्ल किया है और उस अपनी माँ से शादी की है। इस पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एडिपस को। वो कहता है कि तुम मेरा तख्ता पलटना चाहते हो, मेरी जगह पर बैठना चाहते हो, इसलिए मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो केरियन को भी यही सब कहता है और कहता है कि वो इसको मार डालेगा। तो जो कास्टा जो इसकी केरियन की बहन होती है, वो उसको रोकती है कि वो ऐसा ना करे। फिर क्या होता है कि जो वो इसे कहती है कि इसको मुल्क सिटी से बाहर निकाल दे, ठीक है, लेकिन उसको मारे नहीं। और फिर वो इसको कहती है कि तुम इस प्रोफेसीज पे ट्रस्ट ना करो, क्योंकि ऐसी ही प्रोफेसी मुझे भी बताई गई थी, ठीक है। तो हमारा बच्चा हुआ था लेकिन हमने तो उसको पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और जो किंग है, जो प्रीवियस किंग था, उसको जो प्रीवियस किंग था उसको तो उसके बेटे ने कत्ल नहीं किया, उसको तो किसी अननोन बंदे ने कत्ल किया है और हम उसे जानते भी नहीं है। तो उसे बताती है कि उसका जहाँ पे मर्डर हुआ था किंग का, प्रीवियस किंग का, तो वहाँ पर 3 रोड्स आपस में मिलते हैं, उस जगह पर उसका मर्डर हुआ था। उसके बेटे ने उसका मर्डर नहीं किया। तो तुम इस पर यकीन ना करो। तो ये बात सुनकर जो ये है एडिपस, वो कहता है ये सेम प्रोफेसी मुझे भी बताई गई थी कि मैं जो हूँ अपनी बाप का कत्ल करके अपनी माँ से शादी कर लूँगा। मुझे ये सब कुछ बताया गया था, तो तभी मैं कोरिंथ को छोड़कर थीव्स में आ गया था कि मैं अपने माँ बाप से दूर चला जाऊँ ताकि मैं ये सब कुछ कर ना पाऊँ। तो वो कहता है कि मेरे साथ भी रास्ते में ऐसे हुआ था। 3 रोड्स आपस में मिलते हैं, वहाँ पर मैंने 4 लोगों से मेरी लड़ाई हो गई थी, जिसमें से मैंने 3 को मार दिया था। उसमें से एक बूढ़ा आदमी था जिसको मैंने मारा था। अब ये सब कुछ इनको परेशान कर देती है, ये सारी चीज़ें। स्टोरी में अब ट्विस्ट आने लगा है। ये सारी चीज़ें इनको परेशान करने लगती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। जो कास्टा है उसको कुछ समझ आने लग गई होती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, उसको समझ आ रही होती है चीज़ों की। तो इसी दौरान एक ओल्ड मैसेंजर आता है। ओल्ड मैसेंजर आकर बताता है कि जो ये
एडिपस का जो फादर था पॉलीबस, ये कोरिंथ का बादशाह था, ठीक है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो इस पर एडिपस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि और रिलैक्स फील करता है कि चलो ये तो प्रोफेसी अब गलत साबित होने लगी है कि मैं अपने बाप का कत्ल करूँगा। और लेकिन वो फिर थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि उसकी माँ तो अभी तक ज़िंदा है ना। तो इस पर जो वो ओल्ड मैसेंजर होता है वो उसको कहता है कि किंग आप परेशान ना हो क्योंकि आप तो उनके असल बेटे हैं ही नहीं। लो जी, एक नया ट्विस्ट। तो वो कहते हैं आपको ओल्ड मैसेंजर कहता है कि मैंने एक गडरिये से आपको ख़रीदा था, ख़रीदा नहीं था, लिया था, ठीक है, और फिर मैंने एज अ गिफ्ट उस किंग को पॉलीबस को दे दिया था क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, तो मैंने आपको उनको दे दिया। अब यहाँ वो और परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। तो वो कहता है कि उस गडरिये को मेरे पास लेकर आओ। तो उस गड्ढे को जब लेकर आते हैं तो वो तो पहले तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब उसको डराया जाता है कि उसको मार दिया जाएगा तो वो उसको सब कुछ हकीकत बताता है कि कैसे उसने उसको पहाड़ों से उठाया था और उसको ये पाल नहीं सकता था, तो इसने उसको इस गड्ढे को दे दिया था। तो वो बताता है कि उसके पाँव में लोहे की तार थी जिससे उसने उसका नाम एडिपस रखा था, सूजे पाँव वाला, जिसका मतलब होता है सूजे पाँव वाला। तो इसने ये नाम रख दिया था और इस गड्रिये को दे दिया था दूसरे को जिसने आपको कोरिंथ के बादशाह पॉलीबस को एज अ गिफ्ट दे दिया था। ये सब कुछ तो अब यहाँ पर ये जो कास्टा है उसको तो पहले ही सब कुछ पता चल गया होता है, तो वो पहले ही जाकर क्या कर लेती है, वो जब जाके वो देखता है, एडिपस देखता है कि जो कास्टा ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है। और ये बेचारा एडिपस इसने अपने आँखों को किसी चीज़ से, किसी लोहे की तार से अपनी आँखों में मारता है ये, और ये अंधा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ये आखिर तक, जब तक मरता नहीं है ये ज़िंदा ही रहता है, लेकिन ये ब्लाइंड हो जाता है। इतना रोता है ये, इतना अपनी आँखें ये निकाल लेता है कि ये अपनी माँ के साथ सोया है, उसने ये सब कुछ कर दिया है। तो ये कैसे अपनी किस्मत से भाग रहा था, कैसे वो कोरिंथ को छोड़कर भागा था कि वो अपने माँ बाप को कत्ल ना करे, और कैसे किस्मत ने इसको वहीं पर वापस भेज दिया उनके पास। तो लास्ट में हमें पता चलता है कि जो क्रियोन है वो किंग बन गया और इसने एडिपस को शहर से बाहर निकाल दिया है। तो ये थी ट्रेजिक एंडिंग इस प्ले की। ट्रेजिक प्लेस में यही होता है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो गई है। इस स्टोरी में जो थीम्स दिखाए गए हैं वो फेट वर्सेस फ्री विल, गिल्ट एंड शेम का थीम है, साइट वर्सेस ब्लाइंडनेस, एक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन, ये इसके थीम्स हैं। आई होप आपको इसकी क्रिटिकल समरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।